नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रतनकर्ण श्रावकाचार नामक ग्रंथ है, स्वामी सुमंतभद्र द्वारा रचित। आचार्य सुमंतभद्र अपने आप में न्याय के बहुत बड़े प्रतिष्ठापक आचार्य हुए हैं। रतनकर्ण श्रावकाचार उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्रावकाचार ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत अपन ने अभी तक 3 श्लोकों की चर्चा की है। एक बार हम सभी तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे, उसके बाद अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग दोहराएंगे, यहाँ पे स्लाइड में दिखेगा आपको। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारे दुःखिता सत्त्वान् यो धरत्योत्तमे सुखे सादृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं कर्म सादृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरविधु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। कल हमारी चर्चा तीसरे श्लोक के आधार से चली थी, जिसमें धर्म का स्वरूप बताया गया था। धर्म किसे कहना, जो तीर्थंकरों ने कहा है धर्म का स्वरूप, उसका यहाँ पर विवरण आया हुआ है श्लोक के माध्यम से। सा दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जो धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान हैं, उनके द्वारा विदु माने कहा गया धर्मम धर्म। क्या है वो धर्म? सा दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। कि सा दृष्टि माने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सा दृष्टि सदृष्टि माने सच्ची दृष्टि, ठीक है। तो सम्यक शब्द सबके साथ लगेगा। सद जो शब्द है वो सद दृष्टि, सद ज्ञान और सद चारित्र। इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? धर्म है। और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा कि यदीय प्रत्यनीकानि, अर्थात इसके जो विपरीत है, यदीय इसके या जिसके, प्रत्यनीकानि माने विपरीत, ठीक है। क्या विपरीत है? तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विपरीत है, उसका नाम क्या है? उसका नाम धर्म नहीं, उसका नाम संसार। तो यहाँ पे क्या लिखा? भवन्ति भव पद्धति। अर्थात भवन्ति माने होती है, भव पद्धति माने भव को बढ़ाने वाली परंपरा, ठीक है। तो भव को बढ़ाने वाली परंपरा किससे होती है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र,
ये कारण हैं जिससे संसार बढ़ता है या संसार की परंपरा बढ़ती है। ठीक है। अब चूँकि संसार में सारे जीव इनको छोड़ना तो चाहते हैं, दुखी हैं, सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन जो उपाय करते हैं वो सच्चा नहीं करते, अथवा जो उपाय करते भी हैं तो वो सच्चा उपाय नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका काम नहीं बन पाता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि जो कार्य जिस विधि से किया जाना चाहिए उसकी विधि, परफेक्ट विधि, हमें उस विधि का उपयोग करना है। यदि वो परफेक्ट विधि हमने नहीं प्रयोग की तो कार्य सफल नहीं होगा। ठीक है ना। हर जगह आप लगा सकते हो, जहाँ जहाँ भी जिस जिस कार्य की सिद्धि आपने करनी है, आपको करना है जो कार्य है, उस कार्य के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ विधि है, कुछ उपाय है, वो परफेक्ट है, उसको आप आगे पीछे करेंगे तो काम बिगड़ेगा। यदि आप उसको परफेक्ट रूप से प्रयोग करेंगे, उस विधि को आप स्वयं जैसी है उस रूप में उपयोग करेंगे तो कार्य बनेगा। क्योंकि हमें संसार की पद्धति नहीं बढ़ानी है, संसार से मुक्त होना है, संसार को हमें बाय बाय टाटा टाटा, है ना, टाटा बाय बाय करना है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को पोषण करते रहेंगे तो संसार घट जाएगा। संसार किससे बढ़ रहा है? संसार बढ़ने का कारण ही ये है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, यही कारण है संसार बढ़ने का। अब इसको आपको घटाना है तो क्या घटाना पड़ेगा कि आपके अंदर से मिथ्यात्व जाना चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, माने आप स्व तत्व की और पर तत्व की यदि सच्ची प्रतीति करते हो तो सच्ची प्रतीति का नाम तो सम्यक दर्शन है। ठीक है। स्व तत्व और पर तत्व माने स्व तत्व की तो सच्ची प्रतीति करना ही है, श्रद्धा करनी ही है, विश्वास करना ही है, लेकिन पर तत्व का भी जो जैसा है उसका वैसा हमें विश्वास करना है। माने परद्रव्य यदि पूर्ण गलन स्वभाव वाला है तो उसको वैसा मानना पड़ेगा। यदि चेतन तत्व चिन्मय रूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप है, तो उसको वैसा मानना पड़ेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उसकी वैसी प्रतीति करना, उसका वैसा विश्वास करना, उसकी दृढ़ता लाना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? कि उसकी वैसी जानकारी, यथार्थ जानकारी, माने जीव तत्व की यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र उसकी लीनता, माने जीव तत्व में लीन होना, उसका आचरण करना, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र है। ठीक है ना। तो संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, इस बात को विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि यदि हमें संसार घटाना है तो उसके लिए धर्म करना है, और धर्म कहते किसे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं, जिसको तत्वार्थ सूत्रकार ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस रूप में व्यक्त किया। अब अपन अगली चर्चा करते हैं, चौथे श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे धर्म को सम्यक दर्शन रूप में व्यक्त किया, प्रकट किया, माने सम्यक दर्शन यदि ना हो तो ज्ञान सम्यक ज्ञान ना हो, और चारित्र सम्यक चारित्र ना हो। ख्याल में है ना। तो क्या करना? तो बोले सबसे पहले आप हमें सम्यक दर्शन का लक्षण बतला दो। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं?
ख्याल में है ना। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो सम्यक दर्शन का लक्षण यहाँ पे प्रकट किया है। इस श्लोक को अपन पढ़ते हैं, चौथे नंबर श्लोक को स्लाइड में आप देख सकते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागम तपोभृतां तिर्मूढापूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम परमार्था नाम, ठीक है ना। एक्चुअली पढ़ते समय संधि विच्छेद नहीं की जाती है, लेकिन समझने में हमें संधि विच्छेद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, श्रद्धानम परमार्था नाम, ठीक है ना। माने श्रद्धान, श्रद्धानम माने श्रद्धान। अब किसका श्रद्धान, किसकी प्रतीति, किसका विश्वास, किसके प्रति दृढ़ता, तो यहाँ पे कहा परमार्था नाम माने सत्यार्थ। परमार्थ माने सत्यार्थ, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो सम्यक हो, उसको परमार्थ बोलते हैं। तो परमार्था नाम, ठीक है। अब क्या लिखा, आप्त आगम तपोवृताम। कितने वर्ड हैं यहाँ पे, 3 वर्ड हैं, ठीक है। परमार्था नाम अलग है, उसके बाद 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी, आप्त, आगम और तपोव्रत, ठीक है ना। तपोव्रताम माने तपोव्रत। तपोव्रत कौन होते हैं, जो तप करते हैं, जो तप करें उनका नाम तपोव्रत। माने तपशील हो, तपशाली हो, तप में रचे पचे हों, जो तपस्वी हों, उनको बोलते तपोव्रत, ठीक है ना। तो तपोव्रत कौन हैं, बहुत सारे तपस्वी आपने देखे होंगे जो बाहर शरीर पे बहुत सारी बबूद मल के रखते हैं, बहुत सारे बाल बढ़ा के रखते हैं, ख्याल में है ना। कोई एक पैर पे खड़ा है तो कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, ख्याल में आ रहा है। तो बहुत सारे तपस्वी हैं, आप समझ रहे हो। तो ये तपस्वी जो आपने देखे हैं जगत में, ख्याल में है ना, वो तपस्वी कपड़ा सहित भी हो सकते हैं और वो तपस्वी कपड़े रहित भी हो सकते हैं, ख्याल में आ रहा। माने आप तपस्वी की जो आपने झलक देखी है, प्रत्यक्षदर्शी हैं आप, ख्याल में है ना। तो उन तपस्वियों की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ख्याल में है ना। जो आपने देखे हैं बहुत सारे तपस्वी, वो तपस्वी यहाँ पर नहीं है। तपस्वी माने कौन, तप करने वाले तपस्वी होते हैं। वो तपस्वी बाहर वाले तपस्वियों से बहुत भिन्न हैं। हालांकि तपस्वी वो भी करते हैं, तपस्या वो भी करते हैं। तपस्या पारसनाथ भगवान के प्रकरण में वो कौन कर रहा था, 5 अग्नि वाला तप, पंचाग्नि तप। कमठ का जीव कर रहा था शायद, है? हाँ, अरे पारसनाथ भगवान नहीं तप कर रहे थे उनके पिछले भाव के जो समझो नाना मामा जो भी हो, कमठ का जीव समझ लो ना। कमठ का जीव जो है वो क्या कर रहा था, पंचाग्नि तप कर रहा था, ख्याल में है ना। पारसनाथ भगवान वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, वो देखते हैं, वही ये क्या कर रहे हो, इसमें तो नाग नागिन का जोड़ा जड़ रहा है, ख्याल में है ना। ये तपस्या, ऐसी तपस्या की जाती है, किसी को परेशान करके किसी को जलाकर, ये तपस्या है क्या आपकी। बोले कहाँ जल रहा है, तो उनने खोल के दिखाया, देखो आप, वो आग बगूला हो गए। बोले एक तो हम अच्छा काम कर रहे थे, बढ़िया तप कर रहे थे, पंचाग्नि तप, ख्याल में है ना, और इनने आके मुझे बाधा और पैदा कर दी। तो उसका जो क्रोध था, उसका जो समझो, उसका जो मान था, जो चूर हुआ कि हमारी तपस्या भंग करी है इसने, अब मैं इसको देख लूँगा। तो उसके चक्कर में उन्होंने 10 भाव तक, ख्याल में है ना, 10 भाव तक उसका बदला लिया, ख्याल में है ना। ये तो आपको पिक्चर क्लियर है ना। तो तपस्वी वे भी हैं, और एक तपस्वी मुनिराज भी हैं, पारसनाथ का ही जीव समझ लो आप।
वो कमटका जी ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, ऊपर से बहुत बड़ी बड़े चट्टानें, पानी, जो भी हो सकता है उसने बहुत उपसर्ग किया, ख्याल में है ना, कमटकी जीव ने पारसनाथ भगवान के ऊपर। लेकिन तपस्वी असली वो होते हैं, कितने भी उपसर्ग क्यों ना आ जावे, ख्याल में है ना, उपसर्गों के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं होती। किसके ऊपर दृष्टि होती है? आत्मा के ऊपर होती है, ख्याल में है ना। बाहर में कोई उनके ऊपर सिगड़ी जला देवे, कोई उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना देवे, कोई पूरे शरीर में रुई लपेट कर, ख्याल में ना, आग लगा देवे, कोई स्यालिनी हो और उनके पैर खा जाए, ख्याल में ना। समाधि मरण पाठ अभी समकित जी बता रहे थे ना, तो मेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्याल में है ना, चाहे सिगड़ी जल रही हो, चाहे सर्प डला हो, चाहे लोहे के आभूषण पहनाए हो, XYZ बहुत सारे मुनिराजों की हिस्ट्री है उस समाधि मरण पाठ में जो जिक्र कर रहे थे समकित जी, ख्याल में है ना। आप पढ़ो तो आपको पता पड़े कितना गहन इतिहास रहा है आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का, कितने भयंकर भयंकर उपसर्ग हुए हैं। लेकिन तो मेरे जिए कौन दुख है, उनको कोई दुख नहीं हुआ उस बात से जो उपसर्ग उनके ऊपर किए गए, ख्याल में है ना, जो उपसर्ग किए गए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। भले ही विकल्प कर रहे हो दूसरे भाई कि हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा, 5 पांडवों में बस इतना छोटा सा विकल्प किया और उनको सरवार सिद्धि की जेल मिल गई, 33 सागर तक लटकना पड़ेगा, ख्याल में है ना। 33 सागर के बाद वो मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर मोक्ष जाएंगे, और 3 निर्विकल्प थे, वो मोक्ष चले गए, ख्याल में है ना। तो तपस्वी की चर्चा कर रहे हैं, तपस्वी कैसे होते हैं, कौन होते हैं, और हमारा तप धर्म भी आने वाला है, तप का स्वरूप क्या है, और तपस्वी कौन होते हैं, तप से होता क्या है, तप से होता क्या है। तो तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा होती है, ठीक है ना, और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष होता है, ठीक है ना। कुल मिला के जो हमने मंगलाचरण में स्मरण किया था कि हमें कर्म पर्वतों को भेदना है, नष्ट करना है, निवृत्ति लेनी है, कर्मों को नष्ट करना है, तो उसके लिए तपस्या एक बहुत बड़ा कारगर क्या है, उपाय है। तपस्या करोगे तो कर्म नष्ट होंगे, ख्याल में आ रहा, या एक तपस्या करने से कर्म नष्ट होते हैं, और ऐसे तपस्वी हमारे मुनिराज होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में कहें तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। सिद्धों के जैसा उनको चलते फिरते कहा गया है मुनिराजों को, ख्याल में है ना, और उनके कदमों पर हमें चलना है, ऐसी भावना हम निरंतर भाते हैं, ऐसी भावना हम निरंतर भाते। ऐसा कौन है जो ऐसी भावना नहीं भाता हो? जैनी होगा और ऐसी भावना ना भाएगा तो वो मेरी समझ में वो जैनी नहीं है, ख्याल में है ना। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम। आप्त माने क्या? आप्त माने सच्चा देव, ठीक है। अब वो सच्चा देव कैसा होता है, ख्याल में उनके क्या लक्षण हैं, इसकी भी बात अपन करेंगे, और इसमें आने वाला है बाकायदा। एक्चुअली ये जो 2-3 श्लोक आए ना, इसी में समझो पूरा रत्नकर्ण साहब का चार आ गया, ख्याल में है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंतर्गत सम्यक दर्शन ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, ये सब आ जाएगा। उसको भले ही डिवाइडेशन करेंगे अणुव्रत में, फिर अलग अलग 7 अधिकारों में, ठीक है, लेकिन वो सब आ जाएगा जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे कोई आराधक हैं तो वो सच्चे देव हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है, इसकी चर्चा वीतरागता की आने वाली है, ख्याल में है ना।
यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहा जा रहा है कि आप जिस सम्यक दर्शन की अपेक्षा रख रहे हो, जिस सम्यक दर्शन की चाह रख रहे हो, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, तो उसका कोई ना कोई आधार है ना। सम्यक दर्शन किसके आधार से होगा, किसके आधार से होगा? तो बोले तपोव्रत, आगम और आप्त। आप्त माने सच्चे देव, आगम माने सच्ची वाणी, और तपोव्रत माने सच्चे गुरु। अब आप सवाल कर सकते हो कि आपने ये जो बोला कि परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, ठीक है ना, ये जो है ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। माने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का सच्चा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हमने तो आगम में ऐसा भी पढ़ा था, कैसा? बोले तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम भी तो सम्यक दर्शन है। यहां पर वो क्यों नहीं कहा? यहां पर सम्यक दर्शन की परिभाषा कुछ अलग क्यों बता रहे हैं ये समंतभद्राचार्य? बता देते ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मानुभूति सम्यक दर्शनम, स्वपर भेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम। अरे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? कोई समंतभद्राचार्य कमजोर थे क्या? भाई वो बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनको स्वामी की उपमा दी गई है। स्वामी बस बोल दिया जाए तो आपको नाम याद आ जाएगा, स्वामी समंतभद्राचार्य। ख्याल में है ना? स्वामी बस बोलने की देरी है, आपको पिक्चर ख्याल में आएगी। ये कौन से स्वामी? स्वामी माने कोई दूसरा स्वामी याद नहीं आता, स्वामी के नाम से समंतभद्राचार्य याद आते हैं। ख्याल में है ना? ऐसा तो यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के नाम श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा, और आगम में ऐसा भी मिलता है कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पर लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि भाई आप सम्यक दर्शन तत्व के श्रद्धान का नाम मान रहे हो ना, तो आप ये बताओ कि तत्वों का उपदेश क्या सच्ची आप के बिना हो सकता है? क्या बोला मार्मिक? तत्वों का उपदेश, आपको तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो आप तत्वों का उपदेश किससे प्राप्त करोगे? तत्वों का उपदेश देने वाला कौन है? बोले आप्त है, सच्चा देव है। जब तक सच्चे देव नहीं होंगे तो सच्चा उपदेश नहीं होगा, और सच्चा उपदेश नहीं होगा तो तत्वों का उपदेश हो जाएगा। भाई आपको सच्चे उपदेश चाहिए ना, सच्चे उपदेश दाता कौन? आप। तो अब बात नक्की हुई कि आप तो चाहिए, आपको तत्वों का भी श्रद्धान करना है तो आप्त का श्रद्धान करना होगा, तब आपको सच्चे तत्वों की भी उपदेश रूप या तत्वों का भी उपदेश मिल पाएगा, तत्वों का श्रद्धान कर पाओगे। अब आप कह सकते हो कि भाई सच्चे आप्त हैं तो वो सच्चा उपदेश देते हैं, तत्वों का उपदेश देते हैं, तो ये तत्वों का उपदेश किस में देते हैं? उनकी वाणी का नाम क्या है? उनकी वाणी का नाम, किनकी? सच्चे देव की वाणी का नाम, सच्चे आप्त की वाणी का नाम क्या है? उसी का नाम तो आगम है। आगम किसका नाम है? भाई जो आगम माने आप्त के द्वारा कहा गया हो उसका नाम आगम। ठीक है, तो सच्चे देव का भी निर्णय करना होगा आपको, और सच्चे आगम का भी निर्णय करना होगा। क्यों? क्योंकि सच्चे देव के द्वारा ही जो प्रतिपादित है उसका नाम ही जिनवाणी है, उसी का नाम आगम है। ख्याल में आ रहा? अब आगम में किसकी बात कही? उल जलूल कुछ भी लिखा है आगम में? नहीं, आगम में 7 तत्वों की बात लिखी है, 7 तत्वों की और सच्चे तत्वों की और सच्ची बात लिखी है। तो आप तत्व तक पहुंच गए ना? पहुंचे के नहीं तत्व तक? माने आपको तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन यदि मानना है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है आप आप्त को मानो, आप आगम को मानो, और इस आगम को पढ़ने वाले, इस आगम के अनुसार अपनी चर्या
करने वाले यदि कोई हैं तो वो कौन है? जिनवाणी के अनुसार आचरण किसका देखा जाता है, हमारा और आपका? बोलो नैना बहन, आपका आचरण जिनवाणी के अनुसार है कि नहीं? भाई हमारा और आपका आचरण नहीं है। यदि हम आचरण सच्चा करने लग जाए ना तो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन नहीं दिखता। किसका दिखता है? जो गुरु हैं, और सारे गुरु नहीं, सब गुरु नहीं, जो सच्चे गुरु हैं उनका सच्चा आचरण दिखता है। ख्याल में है ना? जिनवाणी के अनुसार, ख्याल में है ना? जिनवाणी के अनुसार यदि आचरने वाले कोई, आचरण करने वाले कोई हैं तो वो गुरु हैं। इसलिए हमें ये निर्णय करना होगा कि सम्यक दर्शन के आधारभूत सच्चे देव, सच्चे आगम और सच्चे गुरु आप्त, आगम और तपोव्रत हैं। ख्याल में है ना? इससे आप्त, आगम, तपोव्रत का निर्णय हो गया आपको, तो आपको सम्यक दर्शन हो गया। ख्याल में है ना? सम्यक दर्शन और किसका नाम है? आप सच्चे देव का स्वरूप समझे और सच्चे देव को सच्चा माना, उनके अनुसार अपना जीवन बनाया, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारा। ख्याल में है ना? जिनवाणी के अनुसार अपना जीवन को पवित्र किया। ख्याल में है ना? तो आपको सम्यक दर्शन की पात्रता हो जाएगी। ख्याल में ना? इसके अलावा कोई आप चाहो कि सम्यक दर्शन कहीं बाजार में मिल जाए, कोई उपदेश दे देवे और हमको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा भी होता है। ख्याल में है ना? सम्यक दर्शन होने के लिए कोई उपदेश दाता सच्चा मिल जाए। भगवान महावीर को क्या हुआ था? दो मुनिराजों ने उपदेश दिया था। ख्याल में है ना? और उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उपदेश दाता से भी सम्यक दर्शन मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन उपदेश दाता सम्यक दर्शन नहीं करा देंगे। वो सिर्फ उपदेश देंगे, वो आपको बतलाएंगे कि आप आत्मा हो, आप जीव हो, और जीव की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। ये उपदेश दाता हमको बतलाएंगे। यदि आपने उसको स्वीकार किया, उसको जाना, उसको माना, उसका चिंतन किया, उसमें लीन हुए, तो आपको सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। बोलो, गुरुदेव श्री के प्रवचन से प्रभावित होकर सौगानी जी ने क्या किया? सौगानी जी ने समिति में जाके एक रूम में बैठे और बस वेद विज्ञान किया। रात भर उनका चिंतन चला और सम्यक दर्शन लेके उठे। ख्याल में ना? तो ऐसे कई निमित्त बन जाते हैं, कई महापुरुष हमारे जीवन में हैं जिनके सम्यक दर्शन से हम प्रभावित हैं, और सम्यक दर्शन की हम इच्छा रखते हैं, लालायत हैं कि हमें भी सम्यक दर्शन चाहिए। ख्याल में है ना? सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए तो उस जाति का पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ठिकाने नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, और आप चाहो कि हमें सम्यक दर्शन मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें 4 कलाक स्वाध्याय जोइए, गुरुदेव की भाषा में। ठीक है? स्वाध्याय सिर्फ करने से नहीं होगा। स्वाध्याय के बाद चिंतन, चिंतन के बाद मनन, और मनन के बाद उसकी अनुभूति। ख्याल में ना? देखो, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। ठीक है ना? तो क्या मतलब कि श्रद्धान, किसका श्रद्धान? परमार्थानाम, परमार्थ से। किसका? सच्चा श्रद्धान किसका? तो बोले आप्त आगम तपोभृताम। आप्त का, सच्चे आप्त का, सच्चे आगम का, और सच्चे शास्त्र का, सॉरी गुरु का, तपोव्रत का। ठीक है? उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन कैसा है? कैसा है सम्यक दर्शन? तो बोले त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम, पूर्णम अष्टांगम। ठीक है? इनको हमने पढ़ाया है ना, तो इसको उनको याद है।
3-4 श्लोक याद है इनको बच्चों को? 4 है 5 है याद? 6 याद हैं? 12 याद हैं? सुनाओ एक आध यहाँ पे। अभी टाइम नहीं है सुनाना बाद में प्रवचन के बाद, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनको जो भी पढ़ाया जाता है वो उनको कंठस्थ हो जाता है। घर के लिए हम होमवर्क नहीं देते, जिस क्लास में जो पढ़ाया जाता है वहीं वो तैयार हो जाता है। बहुत समझो पुरुषार्थी जीव हैं, सुबह 5 बजे से उठते हैं, आराम का बिल्कुल समय नहीं मिलता है, कोचिंग है, प्रवचन है, सब कहीं ना कहीं आपको चैतन्यार्थी दिख जाएंगे अपना पुरजोर पुरुषार्थ करते हुए, ठीक है? खैर, ये जो ये जो सम्यक दर्शन की बात है, वो सम्यक दर्शन कैसा है, इसकी और क्या विशेषता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं त्रमूढ़ा। त्रमूढ़ा माने त्रि माने 3, मूढ़ा मूढ़ता, मूर्खता, मूढ़ता माने मूर्खता। तो ये सम्यक दर्शन 3 मूढ़ताओं सहित होता है कि रहित होता है? 3 मूढ़ताओं रहित होता है। 3 मूढ़ता के नाम तो बता सकते हो ना आप? मार्मिक, इनको पता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। लोक, ठीक है ना? इनसे रहित, ठीक है? अब इनका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार हो सकता है। देव मूढ़ता क्या है, गुरु मूढ़ता क्या है, लोक मूढ़ता क्या है? किसी को भी भगवान मान के बैठे हैं, है ना? कुछ भी मान के बैठे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अपन तो बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं, नहीं तो देश दुनिया में क्या चल रहा है धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे और शास्त्र के नाम पे बहुत क्या है, धांधली है। क्या? बहुत धांधली है, ख्याल में है ना? देव किसी को भी देव मानने को तैयार हैं, गुरु किसी को भी गुरु मानने को तैयार, उनको भी लोग बाग मान रहे हैं गुरु, ख्याल में है ना? ठीक है। और शास्त्र तो कहने ही क्या, हम स्वाध्याय करते हैं सुबह सुबह से, किसका? बोले अखबार आता है उसका स्वाध्याय, वो भी शास्त्र है, उसका भी स्वाध्याय होता है, ख्याल में आए ना? ठीक है। तो शास्त्र के नाम पे क्या क्या पढ़ते हैं आप कल्पना करो, ठीक है? अपन तो बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं। त्रमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम माने अष्ट अंगम माने 8 अंगों सहित, ठीक है? त्रमूढ़ा 3 मूढ़ताओं से रहित और अष्टांगम 8 अंगों सहित। 8 अंगों के नाम कौन बताएगा? मोक्षिल, बहुत बढ़िया, बोलो। बहुत सुंदर। तो ये निसंकेत निकांक्षित आदि 8 अंगों सहित, ठीक है? इसकी बहुत विस्तृत चर्चा एक एक अंग की एक एक श्लोक के माध्यम से चर्चा की गई है इसी रतनकर्ण साहबकाचार्य में। तो वहाँ पे प्रसंग प्राप्त हम बात करेंगे, जब प्रसंग आएगा वहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता की भी बात इसमें आई हुई है बाकायदा। ये एक्चुअली क्या है, ये रतनकर्ण श्रावकाचार्य जो है ना, ये बहुत मोटा जैसा दिखता है ये ग्रंथ, ये पूरा रतनकर्ण श्रावकाचार्य नहीं है। तो क्या है फिर? ये पूरा ग्रंथ नहीं है, ये वास्तव में ये सदा सुखदास जी की टीका है। क्या? श्लोक तो मात्र इसमें मूल रूप में 150 ही है, लेकिन इसकी टीका होने से ये लगने लग गया बहुत मोटा ग्रंथ। और सदा सुखदास जी ने भी ऐसी अद्भुत टीका लिखी है कि अमृत समंत भद्राचार्य का श्लोक और उनकी टीका ऐसा लगता है बिल्कुल मिक्स हो गई हो, अलग दिखती ही नहीं है, ख्याल में है ना? ऐसी अद्भुत टीका है। और इसको पढ़ने वाले माने इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं, हमारे क्या श्रावकों का जो धर्म का
आचरण और मुनिराजों के धर्म का आचरण, माने श्रावकों की क्या क्रिया होना चाहिए, मुनिराजों की क्या क्रिया होना चाहिए, ये बहुत सुंदर इसमें आया हुआ है। और भी ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें जो अद्भुतता है, इसमें जो विशेषता है, इसमें जो एक विलक्षणता है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी। त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, माने सम्यक दर्शनम असमयम। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम्यक दर्शनम असमयम। असमयम माने मद, असमद है ना, असमय, असमय माने मद होता है। ये 8 प्रकार के होते हैं, किसी को ज्ञान का मद, किसी को जाति का मद, किसी को कुल का मद, ठीक है ना, बल का मद, रूप का मद। ये 8 प्रकार के आप 6 ढाल में आपने पढ़े हुए हैं, ख्याल में आ रहा है? पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सम्यक दर्शन की जो हमने परिभाषा या लक्षण पढ़ा, ये आपको ख्याल में आया होगा। सम्यक दर्शन का जो श्लोक है, इसको एक बार पुनः पढ़ते हुए विराम लेते हैं, क्योंकि चर्चा तो बहुत हो सकती है, लेकिन समय अभी हमारे आगामी वक्ता का है, आगामी विद्वान का है, इसलिए हम एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ते हुए विराम लेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी श्लोक आप पढ़ रहे हैं, कोशिश किया जाए कि आप याद कर सको, क्योंकि आपको एक एक शब्द से आपको मीनिंग बता के उसका अर्थ स्पष्ट करा जा रहा है। यदि भाव पकड़ में आ जाता है किसी को, तो याद करने में देरी नहीं लगती है, भाव समझ में आ जाएगा तो याद भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप सभी याद करेंगे, कम से कम जितने श्लोक यहाँ पे चलें उतने श्लोक तो आप याद कर ही सकते हैं। चलिए, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्ते आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अभी यहाँ पे विराम लेते हैं और हमारे आगामी